Hello friends, welcome back to my channel. Today topic is chemical reactions and equation. This is the chapter number 1 of class 10th. केमिकल रिएक्शंस और इक्वेशन के बारे में आज हम स्टडी करेंगे कि इस चैप्टर में क्या है। फर्स्ट, केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं? जैसे कोई सब्सटेंस एक न्यू सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाता है तो उनमें क्या होता है? केमिकल रिएक्शन। जैसे बर्निंग ऑफ पेपर, तो पेपर क्या बर्न हुआ तो उसमें क्या कौन सी रिएक्शन हुई? केमिकल रिएक्शन। या मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया, बर्न करके उसमें ऑक्सीजन के साथ एयर में उसको रिएक्ट करवाया है तो ये क्या हो गया? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये जो रिएक्शन हुई इसको हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। मैग्नीशियम प्लस एयर क्या बन गया? मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड, दिस इज केमिकल रिएक्शन। और जो हमने इसको वर्डिंग्स में लिखा है इसको हम बोलेंगे केमिकल इक्वेशन। दिस इज केमिकल इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को बैलेंस करने की क्या जरूरत है? इसको बैलेंस कैसे करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखते हैं। mg क्या है? इसमें 1 एक है और O कितने हैं? 2। तो ये वाला जो साइड है इसको हम बोलते हैं रिएक्टेंट, और जो इनको रिएक्ट करके बनता है उसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में mg कितना है? 1 और O कितना है? 1। तो टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट कितने हुए? 2। और इसमें टोटल नंबर ऑफ रिएक्टेंट कितने हैं? 3। तो हमें इसको बैलेंस करना होता है। जब हमें बैलेंस करना है तो हम उसको नंबर्स को आगे यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे नहीं लिखेंगे, ठीक है। mg कितने हैं? 1, यहाँ पे O कितने हैं? 2। तो O को 2 करने के लिए यहाँ पे 2 लगाते हैं। अब mg भी 2 हो गए और O भी कितने हो गए? 2। अब यहाँ पे mg 1 है तो इसके आगे भी 2। अब mg कितने हैं? 2। O कितने हैं? 2। तो नंबर ऑफ रिएक्टेंट कितने हो गए? 4। mg 2 और O भी कितने हैं? 2। तो 2 + 2 इज, ये भी कितने हो गए? 4। अब बैलेंस करने की जरूरत क्यों होती है? अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, इसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि ना तो हम कोई एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं ना ही लॉस कर सकते हैं, बट एक एनर्जी को दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैन बी कन्वर्टेड वन फॉर्म टू अदर फॉर्म। तो इसलिए हमें इन दोनों के रिएक्टेंट और जो प्रोडक्ट है उनके मासेस को इक्वल रखना पड़ता है। नेक्स्ट, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। हम इनकी टाइप्स देखेंगे कौन कौन सी होती हैं। फर्स्ट, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होती है? हीट रिलीज होती है। टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, फर्स्ट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, हीट रिलीज। जिस रिएक्शन में, इन विच रिएक्शन हीट इज रिलीज, तो हम सिंपली लिख लेते हैं कि इस रिएक्शन में क्या होती है? हीट रिलीज होती है। इसकी एग्जांपल देखते हैं एक हम। CH4 मीथेन गैस, ये गैस की फॉर्म में होती है तो इसमें गैसियस G प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी क्या होती है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन भी क्या होती है? गैस होती है। तो इसको भी हम, एक सेकेंड, गैसियस फॉर्म में होती है ऑक्सीजन। ये क्या प्रोड्यूस करेंगे? गैस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड ऑल्सो इज गैस इन गैसियस फॉर्म, प्लस वाटर, वाटर लिक्विड फॉर्म में तो L आ जाएगा ब्रैकेट में, प्लस हीट रिलीज होगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है जिसमें हीट
रिलीज हो रही है। अब इसको हमने बैलेंस करना है, तो इसमें H कितने हैं 4 और नंबर ऑफ प्रोडक्ट में H कितने हैं 2, तो इसके आगे हम 2 लगा देंगे, तो 2 2 4 बन गए H। O कितने हैं 2 और रिएक्टेंट में O कितने हैं 2, ये बैलेंस्ड है। क्या रह गया C? नहीं, यहाँ पे 2 है O और यहाँ पे एक और O है 4 हो गए, तो यहाँ पे भी एक और 2 लगा देंगे, तो 2 2 4 हो जाएगा। C कितने हैं 1 और यहाँ पे रिएक्टेंट में भी कितने हैं 1 है C। तो ये हमारी जो रिएक्शन है बैलेंस्ड हो गई। सेकेंड रिएक्शन कौन सी है? एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, जो हीट है वो एब्जॉर्ब होती है। एंडोथर्मिक रिएक्शन, इसमें जो हीट है वो हमारी एब्जॉर्ब होगी। हीट एब्जॉर्ब। अब इसकी एक एग्जांपल करते हैं कि कौन सी होगी। जैसे सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड ये सॉलिड स्टेट में होता है। जब हम इसको सनलाइट में रखते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ये H न्यू जो है वो सनलाइट का सिंबल है, सनलाइट। उसके बाद ये कन्वर्ट हो जाता है Ag प्लस Br2 में। Br2 गैसेस बन के उड़ जाता है और Ag सॉलिड फॉर्म में हमारे पास रह जाता है। इसमें हम सॉल्ट की भी एग्जांपल ले सकते हैं कि NaCl प्लस वाटर, तो वो हमें NaCl जब मिक्स होगा वाटर के साथ, तो अगर हम उसको सनलाइट में रखेंगे तो वाटर तो वेपर बन के उड़ जाएगा और प्लेट में क्या रह जाएगा NaCl, तो उसके जैसे ये सिल्वर ब्रोमाइड है। अब इसमें एंडोथर्मिक रिएक्शन कैसे, हीट एब्जॉर्ब हो रही है। सनलाइट क्या प्रोड्यूस करता है, हीट, तो हीट क्या हुई इसमें एब्जॉर्ब हुई। अब लास्ट क्या करना है, हमें इसको बैलेंस करना है। बैलेंस करने के लिए देखेंगे नंबर ऑफ रिएक्टेंट, Ag कितने हैं 1 और Br भी कितने हैं 1, और इसमें Ag 1 है, ठीक है, और Br इसमें बट 2 है, तो हम क्या करेंगे इधर 2 लगा देंगे। अब Br तो 2 हो गए, पर साथ ही साथ Ag भी कितने हो गए, जो सिल्वर है वो भी 2 हो गए, तो यहाँ पे भी हम 2 लगा देंगे, तो ये रिएक्शन क्या हो गई बैलेंस्ड। एक इसमें क्वेश्चन आता है व्हाट इज स्केलेटन रिएक्शन, तो स्केलेटन रिएक्शन क्या होती है वो देखते हैं। जो अनबैलेंस्ड होती है, स्केलेटन रिएक्शन क्या होती है, जो अनबैलेंस्ड होती है। स्केलेटन रिएक्शन ये क्या होती है, अनबैलेंस्ड, जो बैलेंस नहीं हुई होती। जैसे अगर हम Mg प्लस O2 इज इक्वल्स टू MgO लिखेंगे, तो हम इसको बोलेंगे अनबैलेंस्ड रिएक्शन या स्केलेटन रिएक्शन, जिसमें नंबर ऑफ रिएक्टेंट इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोडक्ट होते हैं, और जब हम इनको बैलेंस कर देंगे डेट इज कॉल्ड बैलेंस्ड रिएक्शन या इक्वेशन। तो बाकी इसकी जो टाइप ऑफ रिएक्शन है नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। थैंक यू।